हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक विचार लेकर। विचार कुछ इस प्रकार का है कि हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी लड़की की शादी की। एक जान पहचान के मित्र हैं, उनकी रिलेटिव थी, तो उनकी लड़की की शादी की बात चल रही थी। शादी की बात जो ही चलने लगी, लड़की अंदर वाले कमरे से बाहर आई और उसने बोला, पापा पापा कुछ भी हो, लड़का वेल सेटल होना चाहिए और अच्छा कमाने वाला होना चाहिए और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पास अपना मकान तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक फ्लैट तो हो ही। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही हक्का बक्का रह गई। मुझे ऐसा लगा कि ये बात कोई भी लड़की पर्सनल नहीं लेगी और ये उन लड़कियों के लिए नहीं है जो ज़िंदगी में सपने लेकर चलती हैं, सपनों को अपने आसपास बुनती हैं और उन्हें सच करने का दम रखती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक विचारधारा है उन लड़कियों के लिए जो निकम्मी हो चुकी हैं, एक ऐसी आबादी लड़कियों की जिनके अंदर अपने भविष्य को लेकर इतना भय है कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। उनमें आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि वो अपना सहारा किसी दूसरी की कंधे पे और उनकी कमाई के ऊपर निर्भर रहकर ही तलाश पाती हैं। उन्हें अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं कि जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो वो कैसे उसका सामना करेंगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरा आप सभी देशवासियों से आह्वान है कि वे माताएं अपने बच्चियों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी परवरिश दें और वे बहनें जो पढ़ रही हैं वो अपने लिए ऐसा दिशा निर्देशन प्राप्त करें, ऐसा मार्गदर्शन लें ऐसे लोगों से जो पहले से ही अपने जीवन में बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं, या फिर स्वयं के अंदर वो आत्मविश्वास भरें, वो काबिलियत लाएं कि अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए वो डट कर चट्टान की तरह मजबूत खड़ी रह सकें और अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर हों। उन्हें कभी भी किसी और के सहारे की ज़रूरत ना हो। इवन बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर घर में फ्रिज लाना है तो वो अपने जीवन साथी पर उस छोटी सी चीज़ के लिए निर्भर ना हो, बल्कि ये कहे कि चलो कुछ पैसे मैं लगाती हूँ, कुछ तुम लगाओ, दोनों मिलकर खरीदते हैं। ये नहीं कि फ्रिज लाना है, कैसे आएगा, आप ही को लाना है। ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा। जीवन की ज़रूरतों से लेकर जीवन के बड़े से बड़े जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं उनमें हम तभी प्रभावी हो सकते हैं, या फिर हम अपने मत को तभी किसी को मानने के लिए कह सकते हैं जब हम में भी वो बात हो। अगर हम स्वयं आत्मविश्वास से भरे नहीं होंगे, अगर हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता नहीं होगी, अगर हम चीज़ों से भागते रहेंगे, तो हम कब तक, किस हद तक अपने जीवन साथी या किसी और से अपने इच्छाओं की आपूर्ति की उपेक्षा रखेंगे? इस अपेक्षा को रखना क्या वास्तव में सही है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। मैंने उस लड़की की बेकली को देखा और मुझे लगा कि क्या है ये, लड़कियों में इतना ज़्यादा भय कि उन्हें एक वेल सेटल लड़का चाहिए, उन्हें एक अच्छा कमाने वाला लड़का चाहिए, प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी ही नहीं चाहिए। इतनी शंका, अर्थात आप में अपना कुछ भी नहीं है। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो। वे सभी कवि जिन्होंने इतनी हृदय स्पर्शी, इतनी ओजस्वी कविताएं लिखी, उनकी कविताएं लिखना तो व्यर्थ ही हो गया। मुझे उस लड़की को देखकर ऐसा लगा। तो फिर से मैं अपने देश की उन सभी माताओं और बहनों से ये प्रार्थना करूँगी और सबका आह्वान करूँगी मैं कि आएँ और भारत के सुनहरे भविष्य को गढ़ें, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के गर्भ में ही जन्म लेता है, पलता है, फलता है, फूलता है और उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों से आगे बढ़ता है। तो जब तक एक महिला सक्षम नहीं होगी, सबल नहीं होगी, सार्थक नहीं होगी, अपने जीवन को लेकर आशावादी दृष्टिकोण को नहीं धारण करेगी, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो अपनी पुत्रियों को, अपनी बहनों को शिक्षित बनाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। इस भरोसे के साथ पालें कि उनमें भी वो भरोसा हो कि वो अपने आप में पूर्ण है, किसी के बगैर भी वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। तो मित्रों, मेरी इस रिक्वेस्ट को बहुत ही
ध्यानपूर्वक आप सुने, दूसरों को फॉरवर्ड करें और जितना हो सके इसको प्रेषित करें। बहुत ही चिंता का विषय है ये।